की आवाज़ उठाते हैं। तो इनकी मदर ने इनको अप्रोच किया और इनके अप्रोच करने के बाद ये 3 स्टूडेंट ने, जो हमारी यूनिवर्सिटी के कॉमन एक फोरम है जिसको मेलिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, एक जीमेल मेलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब एक दूसरे के मेल देख सकते हैं, वहाँ पर इन 3 स्टूडेंट्स ने इस बारे में रिपोर्टिंग करी थी कि यूनिवर्सिटी में रैगिंग का केस हुआ है और यूनिवर्सिटी कुछ एक्शन नहीं ले रही है। अब बात इस हद तक जा चुकी है कि स्टूडेंट सुसाइड करने पे आ रहे हैं। हमारे मेल की इमीडिएटली बाद ही प्रोक्टोरियल बोर्ड जाग जाता है, इंक्वायरी करता है लेकिन शोकॉज नोटिस नहीं भेजता है। तो हमारे एक्टिविस्ट को कोई भी शोकॉज नोटिस नहीं आया था। एक दिन बस यूनिवर्सिटी में घूर रहे थे, एक आदमी ने, गार्ड ने इनको कॉलर से पकड़ा, बोलो कि जाओ मीटिंग में बैठो। जब मीटिंग में जाते हैं इनके ऊपर चिल्लाया जाता है। अभी ये सब आपको बताएंगे कैसे इनके साथ क्या व्यवहार हुआ अंदर। इनको डिफेंड करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत क्लियरली दिखाता है कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट यूनियन को सबसे पहले लेजिटिमाइज बॉडी नहीं घोषित कर रहा है, क्योंकि वंस द स्टूडेंट यूनियन इज़ लेजिटिमाइज तो उसके बाद जो हमारे कैंपस में अभी लगातार बैरिकेडिंग भी हो रही है, आप सभी ने सुना होगा कि एक प्रोक्टोरियल नोटिस निकला था जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ पर आप प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि फीस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर कैंटीन में खाना महंगा मिल रहा है तो आप उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट बी बैचलर्स कोर्स की, उसके जो बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन्होंने उसके साथ रैगिंग करी थी। बहुत छोटा सा इंसिडेंट था जिन्होंने उसको बहुत बड़ा बना दिया था। फिर रैगिंग रुकी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ कही गई, मीम्स बनाए गए। बाहर से किसी स्टूडेंट को या किसी अननोन नंबर को ऐड करवाया जाता है ग्रुप में और हरासमेंट होती है। इस सब के चलते हुए ये जो लड़की है वो ये सोचने लग जाती है कि मैं अपनी जान ही दे देती है। वो नैप्थलीन बॉल क्रश कर लेती है और ये उस हद तक जाने वाली होती है कि वो उसको कंज्यूम करके अपनी जान दे दे। ये चीज़ नहीं होती है। इसकी जो मदर है, ये हमारे जो 3 साथी हैं, आनंद, नादिया, हर्ष, इनको कांटेक्ट करती है। क्यों कांटेक्ट करती है? क्योंकि ये वही स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 1 साल से कोई भी इशू आ रहा है, रैगिंग का आ रहा है, बुलिंग का आ रहा है। पिछले ही साल, हम इसी साल इनफैक्ट जनवरी के महीने में एयूडी की जो फुटबॉल टीम है उसमें काफ़ी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ रेसिज्म हुआ था, उनको नेपाली बोला गया था। इन सब में भी ये स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने मैसेज भेजा था प्रोक्टोरियल बोर्ड को कि आपके यूनिवर्सिटी में ऐसी रैगिंग हो रही है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये सब जानते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं जो बाकी स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते हैं। तो इनकी मदर ने इनको अप्रोच किया और इनके अप्रोच करने के बाद ये 3 स्टूडेंट ने, जो हमारी यूनिवर्सिटी के कॉमन एक फोरम है जिसको मेलिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, एक जीमेल मेलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब एक दूसरे के मेल देख सकते हैं, वहाँ पर इन 3 स्टूडेंट्स ने इस बारे में रिपोर्टिंग करी थी कि यूनिवर्सिटी में रैगिंग का केस हुआ है और यूनिवर्सिटी कुछ एक्शन नहीं ले रही है। अब बात इस हद तक जा चुकी है कि स्टूडेंट सुसाइड करने पे आ रहे हैं। हमारे मेल की इमीडिएटली बाद ही प्रोक्टोरियल बोर्ड जाग जाता है, इंक्वायरी करता है लेकिन शोकॉज नोटिस नहीं भेजता है। तो हमारे एक्टिविस्ट को कोई भी शोकॉज नोटिस नहीं आया था। एक दिन बस यूनिवर्सिटी में घूर रहे थे, एक आदमी ने, गार्ड ने इनको कॉलर से पकड़ा, बोलो कि जाओ मीटिंग में बैठो। जब मीटिंग में जाते हैं इनके ऊपर चिल्लाया जाता है। अभी ये सब आपको बताएंगे कैसे इनके साथ क्या व्यवहार हुआ अंदर। चिल्लाया जाता है, बोला जाता है कि आपने यूनिवर्सिटी का नेम जो है टार्निश किया है, मेलाइन किया है, और फिर इनको बाहर भेज दिया जाता है। विद इन अ वीक एक बड़ा सा एक ऑर्डर आता है और ये ऑर्डर उसी दिन आता है जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आते हैं। शाम को जिस रिजल्ट आता है दोपहर को, शाम को आ जाता है प्रोक्टोरियल ऑर्डर में लिखा होता है कि आपको 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया है, यानी कि 2 सेमेस्टर्स के लिए सस्पेंड किया गया है। हम थोड़ा सा और इसके ऊपर जानते हैं क्या हुआ है। तो जिन लोगों ने बुलिंग करी थी उन पे 6 महीने से 1 साल का सस्पेंशन लगाया जाता है। जो वहाँ की जो लड़कियाँ इन्वॉल्व थी उन पे 6 महीने का और लड़कों पे 1 साल का। ठीक है, तो दोनों ग्रुप्स पे एक तरीके से इक्वल पनिशमेंट देके यूनिवर्सिटी दिखाना चाह रही थी कि हमने बहुत एक बैलेंस्ड काम किया। लेकिन तब चीज़ें खराब होने लगती है जब एक हफ्ते में हम देखते हैं कि इन जो बुलीज हैं जिन्होंने रैगिंग करी है, और मायदे में मैं बुलीज खुद से नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ने मान लिया इस बात को। यूनिवर्सिटी ने अगर इनको 1 साल का टर्मिनेशन किया है तो यूनिवर्सिटी मान चुकी है कि इस स्टूडेंट ने बुलिंग करी है। तो इन बुलीज के माँ बाप को विद इन वन वीक इनके माँ बाप को बुलाया जाता है कैंपस में। प्रोक्टोरियल बोर्ड इनको बैठाता है और हमारे के अंदर से पता भी चला है कि इन लोगों ने, ये जो माँ बाप हैं, इन्होंने बहुत बदतमीजी करी है वहाँ के प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर्स के साथ। उनको बोला गया कि हम मिनिस्ट्री से हैं, हम यहाँ से हैं, फलाना यहाँ से हैं, तू कौन है, तुमको हम दिखा देंगे। और उनके डर में, उनके प्रेशर में ये जो 8 बुलीज में से 6 लोगों के सस्पेंशन इमीडिएटली रिवोक कर दिए जाते हैं। माने की जाने की जो लड़कियां थी उनके सस्पेंशन इमीडिएटली रिवोक कर दिए जाते हैं और वो अब वापस कैंपस में घूम रहे हैं।
जिस स्टूडेंट के साथ बुलिंग करी थी उनके साथ टेबल शेयर कर रहे हैं। अब वो स्टूडेंट्स पे क्या बीत रही होगी कोई पूछ नहीं रहा है। इसी के होते होते हमारे स्टूडेंट्स को अभी तक एक बार भी अंदर मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। हम ये रख देना चाहते हैं कि लीगल प्रोसेस पूरा फॉलो किया गया था। वाइस चांसलर को विद इन द सस्पेंशन हमने एक अपील लिखी थी कि एज अ वाइस चांसलर आप अपनी पावर्स के यूज करके इनका सस्पेंशन रिवोक करिए। 7 दिन का समय दिया जाता है, कोई जवाब नहीं आता इस पर। यहाँ जो नादिया बैठी है उनके फादर भी इसी रूम में ही है, वो उनके फादर गेट पे खड़े रहे एंड ही वाज सीइंग कि अंदर बाकी लोगों के माँ बाप घूम रहे हैं, अपने बच्चों के साथ कैंटीन में खाना पीना कर रहे हैं। ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। वो कहते रहे कि मुझे अपनी बेटी के लिए रिक्वेस्ट रखनी है कि उसका सस्पेंशन रिवोक हो, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज हम ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पर ये 3 एक्टिविस्ट जिन्होंने एक मैसेंजर का काम किया है रैगिंग के ऊपर। रैगिंग जो ऐसी चीज़ है जो यूजीसी ने बहुत सालों पहले इसको क्रिमिनल घोषित कर दिया है। हर जगह बोर्ड लगे होते हैं कि रैगिंग इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ऐसे स्टूडेंट्स को जो यूजीसी एक रूल को इन्फोर्स कर रही है, उन लोगों के ऊपर ऐसा एक्शन होना ये इस चीज़ को दिखाता है कि यूनिवर्सिटी एक्चुअली क्राइम से इतना कंसर्न नहीं है, कि रैगिंग हुई है उससे इतना कंसर्न नहीं है। आपने रैगिंग की रिपोर्टिंग कर दी, ये गलत है। रैगिंग की रिपोर्टिंग करना, यूनिवर्सिटी का नाम खराब करना, ये ज़्यादा बड़ा क्राइम है। और इसी की वजह से आज इनके लगभग 1 महीना हो गया है, इनके असाइनमेंट छूट रहे हैं, असेसमेंट छूट रहे हैं। अगर इनको वापस भी ले लिया जाता तो कैसे अपने असेसमेंट पूरे करेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो यही जो बात साथी सूरज ने रखी थी। अब मैं साथी शेफाली को बुलाता हूँ जो आपको एक लार्जर पिक्चर देंगी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। आप इसको आइसोलेटेड मत देखिए कि 3 लोगों का सस्पेंशन हो, अभी और भी सस्पेंशन चल रहे हैं, उसके बारे में शायद आपको न्यूज़ भी मिली होगी। 1 साल से कुछ हो रही हैं चीज़ें, हमारे यूनिवर्सिटी किसी तरफ जा रहा है, उसके बारे में साथी शेफाली बताएंगे। और उसके बाद फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे जो एक्टिविस्ट्स जिनको सस्पेंड किया गया। धन्यवाद। सस्पेंशन लेटर्स भेज दिए जाते हैं इन तीनों एक्टिविस्ट को, और क्योंकि आज 1 महीना हो गया इस बात को, तो यहाँ पर ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों को ये अलाउ क्यों नहीं किया गया कि ये अपनी एक रिव्यू मीटिंग में जाकर के हिस्सा बन सके, या फिर इनको सस्पेंशन लेटर ही सीधा क्यों भेजा गया, शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया था इनमें से किसी भी एक स्टूडेंट को, इनको डिफेंड करने का मौका ही नहीं दिया गया। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत क्लियरली दिखाता है कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट यूनियन को सबसे पहले लेजिटिमाइज बॉडी नहीं घोषित कर रहा है, क्योंकि वंस द स्टूडेंट यूनियन इज़ लेजिटिमाइज तो उसके बाद जो हमारे कैंपस में अभी लगातार बैरिकेडिंग भी हो रही है, आप सभी ने सुना होगा कि एक प्रोक्टोरियल नोटिस निकला था जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ पर आप प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर कैंटीन में खाना महंगा मिल रहा है तो आप उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसके खिलाफ एसएफआई ने उस प्रोक्टोरियल नोटिस को भी रिजेक्ट किया था। और इसके बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को बहुत डिले किया जा रहा है, क्योंकि जो एयूडी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव को चुना है जो कि स्टूडेंट्स के मुद्दों पर काम करता है। अब यहाँ पर अगर हम पिछले साल देखें कि पिछले साल हमारे कुछ 2 प्रोफेसर्स को टर्मिनेट कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने रेगुलराइज कर दिया था नॉन टीचिंग स्टाफ को, और वो सेम ही एडमिनिस्ट्रेशन करता है, कंटिन्यूसली अटैक किया जा रहा है। और हमारी जो कैंपस डेमोक्रेसी है, नॉट जस्ट विद इन एयूडी लेकिन पूरे नेशन के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप हाई फीस के खिलाफ बोलते हैं, फिर आप रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। तो और अभी जैसा साथी ने बताया कि नादिया के पेरेंट्स जो है वेट कर रहे थे यूनिवर्सिटी के बाहर, उन्होंने 3 घंटे तक यूनिवर्सिटी के बाहर वेट करा कि मुझको रिव्यू मीटिंग में आने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक बार अपनी बात रख सकूँ। और उसी समय हम लोग देखते हैं कि जो बुलीज़ जिनको 1 साल का टर्मिनेशन लेटर दिया गया था, जिनको 6 महीने का टर्मिनेशन सस्पेंशन भेजा गया था, तो उनको पूरे समय जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए भी अलाउ कर देता है। तो यहाँ से अगर हम एक लार्जर पैटर्न देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो पॉलिटिकली भी एक्टिव रहते हैं एक संगठन एसएफआई जैसे संगठन में काम करते हैं, उनके ऊपर भी ये एक
डेलिबरेट टारगेटिंग करी जा रही है, स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश करी जा रही है यूटी के अंदर कि वो जाकर के किसी चीज़ का हिस्सा ना बने। लेकिन अभी कुछ समय, जैसे 1 महीना हो चुका है, तो हम सभी स्टूडेंट्स से जाकर के बात कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स का ये मानना है, कंसिडरिंग कि जो प्रोक्टोरियल नोटिस भी निकला था जिसने बोला था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट इनसाइड AUD अक्रॉस ऑल 4 कैंपसेस, उनका यही मानना है कि ये जो प्रोक्टोरियल नोटिस है या फिर कैंपस के अंदर जो हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट होने लग रहा है, जिसमें VC, हमारे प्रॉक्टर, इन एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ कहना ही नहीं है, कैंपस के अंदर बैरिकेटिंग करी जा रही है और स्टूडेंट्स को एक गैदरिंग नहीं करने दी जा रही है। कल ही हम लोगों ने एक जनरल बॉडी मीटिंग किया था अपने कैंपस के अंदर कि हम इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, ताकि हम सभी स्टूडेंट से बात कर सकें कि अभी हर एक स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। कैंपस जिसमें कि लाइब्रेरी 8 बजे तक एक्सेसिबल रहती है, वहाँ पे अब स्टूडेंट्स को 5 बजे के बाद कैंपस में एंट्री नहीं दी जा रही है कि अब आप अंदर नहीं आ सकते हैं। जो हमारे मेन गेट है उसको ही बंद कर दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने कल इसकी जनरल बॉडी मीटिंग रखी थी, जो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली कंडक्ट करी, लेकिन उस जनरल बॉडी मीटिंग को करने के लिए भी हमें कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता था, उन्होंने गार्ड्स को बोला हुआ था कि अगर तुम लोग इस जनरल बॉडी मीटिंग को होने दोगे तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी के दूसरे और स्टेक होल्डर्स हैं, गार्ड, सफाई कर्मचारी, इनको भी बहुत ही डराया धमकाया जा रहा है ताकि कैंपस के अंदर एक प्रोग्रेसिव माहौल ना बन सके, स्टूडेंट्स क्लासरूम के बाहर आकर के डिस्कशन ना होल्ड कर सकें। हमारी यूनिवर्सिटी अंबेडकर के नाम पर है और अंबेडकर का यही मानना था कि कैसे डेमोक्रेसी इज़ द वे टू लाइफ। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं हमेशा खड़े होते हैं। अब यूनियन इलेक्शन जो 6 साल के बाद हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें SFI का एक हिस्टोरिक विक्ट्री रहा है, वो यही दिखाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी हर एक लेटर है वो मंजूर नहीं है, जो कि हाई फीस बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से कैंपस को मिलिटराइज करा जा रहा है, जिस तरीके से कैंपस में इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, स्टूडेंट्स उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। और अभी कॉमरेड नादिया अपनी बात रखेंगी। शॉकिंग था हम सब के लिए, क्योंकि उसकी 1 दिन पहले तक हम लोग जस्ट इलेक्शन जीते थे, तो उसकी सेलिब्रेशन में हम लोग काफ़ी बिजी थे। और मतलब ये आई थिंक कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात काफ़ी चुभी थी कि एक प्रोग्रेसिव फ्रंट इलेक्शन जीत चुका है। तो उसके अगले दिन हमको नोटिस मिला था और उस नोटिस में ये कहा जा रहा था कि हमारा सस्पेंशन जो 1 साल का है वो इस चीज़ पे है कि हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट किया है और कि हमने किसी और का हरासमेंट किया है। तो इन चीज़ों पर हमारा सस्पेंशन नोटिस आया था और नोटिस बिना शो कॉज नोटिस के आया है और ना हमारी इंक्वायरी कमेटी के टाइम हमको बताया गया कि ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी है। हमें बस एक गार्ड ने मंडे को हम लोग कैंपस में थे, ये इंसिडेंट सैटरडे को हुआ था, मंडे को हम लोग कैंपस में ही थे, हमको एक गार्ड एक रूम में खींच के लेके गया और वहाँ पे 4-5 टीचर थे जिन्होंने हमको बस 2 घंटे डांटा। तो उसके बाद हम लोग निकल गए। हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी मीटिंग हो रही है। हमारे बार बार पूछने के बावजूद हमसे नहीं हमें कुछ ऐसा बताया नहीं जा रहा था, ना हमको कोई चार्जेस बताए गए। तो इस वजह से हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट में अप्रोच किया है। तो जो अभी तक डिले भी ऑलमोस्ट 1 महीने का हो गया है। तो देखिए हम लोग मैं समझ रही हूँ कि शुभजीत और शिफाली ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है कि स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली हम ही को अप्रोच करते हैं। बट इसका ये नहीं है कि हम लोग खाली बैठते हैं कैंपस में पूरे टाइम। एकेडमिकली हम तीनों के तीनों वी आर वेरी शार्प स्टूडेंट्स। मैंने बैचलर्स भी अपना इसी कॉलेज से किया है। मैंने हिस्ट्री में बैचलर्स किया था। आई होल्ड स्कॉलरशिप्स ऑल्सो इन दिस यूनिवर्सिटी। और मैं मास्टर्स भी मैंने यहाँ पे करने का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि यूनिवर्सिटी की इंटेग्रिटी है और मैं एकेडमिक्स ही करने आई हूँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो 1 महीने से जितना जो डिले हुए जा रहे हैं, हमको VC ने ये अश्योरेंस दी थी कि एक रिव्यू मीटिंग होगी और इमीडिएटली सस्पेंशन नोटिस के बाद प्रॉक्टर खुद भाग गए थे 1 हफ्ते के लिए। तो ये जो डिले पे डिले हुए जा रहे हैं, हाई कोर्ट में खुद अब यूनिवर्सिटी का लॉयर आके
ये कह रहा है कि उनका केस प्रिपेयर नहीं है, तो अब ये और डिले होते जा रहा है ये इंसिडेंट। तो मतलब इससे हमारे मतलब 1 महीना छूट गया हम लोगों का। मतलब बहुत एसेंशियल सेमेस्टर ये है, हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल सेमेस्टर है, और ऑलमोस्ट 1 महीने की क्लासेस हमारी छूट गई हैं इस चक्कर में। तो मतलब हाई कोर्ट के जजेस का भी यही कहना है, वो मतलब दे आर लुकिंग सिंपैथेटिक टू अस। मतलब वो उनका कहना भी ये है अभी के मतलब हम लोग का एकेडमिक हमारी एकेडमिक जर्नी जो है वो खतरे में है। तो अगली रिव्यू मीटिंग ट्यूसडे को है, तो उसमें अपडेट्स आएंगे, और हम बस ये होप कर रहे हैं कि अगर मतलब स्टूडेंट्स अगर ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स को अप्रोच करने के लिए भी तैयार नहीं है, मतलब हम मेल्स पे मेल्स भेजे जा रहे हैं, हमको पर्सनली कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, और हम लोग यूनिवर्सिटी के गेट पे गए, हमारे साथी हम लोगों के लिए पूछताछ कर रहे हैं कि कोई रिव्यू मीटिंग है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा कम्प्लीटली रुक चुका है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वो हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो होपफुली हमारा बस यही चाह रहा है कि हाई कोर्ट स्टे दे दे, और मतलब वी आर होपफुल फॉर दैट जजमेंट। तो आई थिंक अब अनन बता देंगे कि एग्जैक्टली केस में क्या क्या डिटेल्स थे, और हर्ष बताएंगे कि उनकी मदर का क्या रिस्पॉन्स था, हम किस तरह से वो आए थे हमारे, और मतलब किस तरह से उन्होंने हमको अप्रोच किया था, और क्यों मतलब रीज़न क्या था कि हम लोगों ने ये केस उठाया था। इलेक्शन कैंपेन ये सब हो रहा था, और अचानक से मुझे हेड ऑफ सिक्योरिटी से एक कॉल मिलता है, वो कहते हैं कि आ जाओ तुम कुछ बात कहना है, और मैं उनसे बात करने के लिए जाता है, और सेमिनार हॉल के वहाँ से वो मुझे खींच के अंदर लेके जाता है, कि कहते हैं कि मुझसे कहते हैं कि साहब को कुछ कहना है। कौन सा साहब, क्या साहब, ये सब मुझे पता नहीं था। जब मैं अंदर सेमिनार हॉल के अंदर गया, वहाँ पे देयर वाज अ बेंच ऑफ 3 पीपल एंड सम प्रोफेसर्स आई नो फ्रॉम दी डिपार्टमेंट जहाँ पे ये रैगिंग का इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे वहाँ बैठाया जा रहा है, और मुझसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट दे दो। पहले बात यह है कि अगर मुझे स्टेटमेंट देना है, मुझे मेरे साउंड माइंड में आना चाहिए, मुझे रेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर प्रोक्टोरियल नोटिस मुझे नहीं देता है, शॉकोस नोटिस मुझे नहीं देता है, कल ऐसा कुछ हो रहा है, एक प्रोक्टोरियल मीटिंग हो रहा है, एक इंक्वायरी हो रहा है, कैसे मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊँगा? और मुझसे ऐसे बातें कह रहा है विच आर वेरी नॉन सेंसिकल, और एंड उन्होंने वो प्रोक्टोरियल मीटिंग में जो भी थे उनमें एक प्रोफेसर ने ये भी बोला था कि तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का इमेज ख़राब हो जाओ। जैसे कि ऐसा एक इंसिडेंट होता है कैंपस के अंदर जो बहुत कंडमनेबल है, बहुत शर्म की बात है, ऐसे कुछ हो रहा है, और जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है उनसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हैं, इन यूनिवर्सिटी का इमेज ख़राब करना चाहते कि नहीं। और ये है कि उसके बाद हमें बहुत डांटा जाता है। जो 3 मेंबर का वो भी कमेटी वहाँ बैठा था, हमें फाइनल तक ये पता नहीं था कि ये इंक्वायरी हो रही है, ये प्रोक्टोरियल कमेटी है, ऑफिशियली सिलेक्टेड है, ये सब हमें नहीं पता था। और जो 3 प्रोफेसर्स थे वो भी हमारा मजाक कर रहा था, हमें डांटा जा रहा था। ऐसे बहुत हमसे ऐसे कार्रवाई किया जाता था। और इसके बाद the whole day was wasted on this all these things। और नादिया को बुलाया गया, हर्ष को बुलाया गया, और आफ्टर दैट at the night of this all happened there was a notification कह रहे थे कि nobody should intervene in this matter, university has looked into it। और उसके बाद हमने सोचा कि इसमें डिसीजन फिर आ जाएंगे, और हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम पे एक्शन होगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। फिर जो भी हमने किया है, हमने उस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उस लड़की को हमने उनके साथ स्टैंड कर रहा था, और जो भी बुल्लीज है उनके साथ साथ हमें भी कैंपस से बाहर करा गया। हम पे 1 साल का डीबारिंग करा गया। अभी तक हमने अपना कैंपस के अंदर पैर नहीं रखा है, 1 महीना हो गया। और हमारे वो क्लास जो भी ऑनलाइन होता है उसके लिए एक ईमेल आईडी है हमारे पास, वो भी सस्पेंडेड है। जो भी पीडीएफ्स अवेलेबल है जो हमारे एकेडमिक्स में हमें हेल्प करते हैं, वी आर अनेबल टू डाउनलोड दैट। जो एक यूनिवर्सिटी है अंबेडकर के नाम में, वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है जो एजिटेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जो स्टूडेंट्स के हक के लिए लड़ाई करते हैं, उनको बाहर कर दिया गया है। और they have
stole our right to education. This is what have happened in the campus. Or in the notice that came, which talked about our suspension, it was told that the code of conduct, the rules that are on, the violation that we have done are on 5.1, 5.2, 5.10 and 5.11. और इसमें 5.2 says that to theft someone's intellectual property, किसी का साथ देना जिन्होंने रैगिंग फेस किया है, ये कब से ऐसा हुआ? वी आर ट्राइंग टू रॉब समवन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. और 5.11 ये कहता है कि बायस्ड हरासमेंट, जैसे कि किसी को हरास कर रहा है ऑन द नेम ऑफ देयर कास्ट, क्लास और देयर जेंडर. वी वर सपोर्टिंग समवन, वी वर प्रोटेक्टिंग समवन. व्हेन डिड प्रोटेक्टिंग समवन become a criminal activity in this campus, which is very shameful. And this is just shooting the messenger, which doesn't make any sense at all. Or we have tried to fix this internally, as other people, other activists have said. Nadia's father have approached the administration. We ourselves try to reach out to them through the faculties, but none of this was useful. They were like utterly mum towards us. They were like not even letting us inside. On the same time, the people who have did the alleged bullies, they went inside the campus with their parents, and they were like cracking jokes in between. They were very प्रोफेसर्स हैं और AUD जाना भी इसीलिए जाता है कि वहाँ पे एक अच्छा एकेडमिक स्ट्रक्चर है. और जब मेरा एक एंड ऑफ सेमेस्टर जिस 6th सेमेस्टर में था, और इस तरह से मेरे साथ जो लास्ट सेमेस्टर में मेरा सस्पेंशन किया गया, क्योंकि ये जो पूरा केस था वो फरवरी एंड में हुआ, और उसकी मदर ने मेरे को कांटेक्ट किया था बिकॉज हम लोग करमपुरा कैंपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले भी हुई थी. उसको लेकर हमने कैंपस के अंदर मेमोरेंडम सबमिट किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है. तो उनको लगा था कि हाँ ये लोग हैं जो मेरी बेटी की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे और उसको जस्टिस दिला सकते हैं. और हम ही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस उनकी डॉटर को दिलाया भी है, क्योंकि और कोई नहीं खड़ा था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि एडमिन को मेल उन्होंने ही खुद किया था, और एडमिन ने उनके मेल को रिप्लाई तक नहीं किया. और जब हम लोगों ने उस पूरे मैटर को पब्लिक किया, तब जाके अगले दिन कमेटी बैठती है. क्योंकि आज तक मेरे को जहाँ तक पता, करमपुरा कैंपस में आज तक इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, अगले दिन कभी भी कोई कमेटी बैठी ही नहीं है. वो बहुत इतनी जल्दी में उस कमेटी में बैठाया गया, क्योंकि जो वहाँ के असिस्टेंट रजिस्ट्रार है वो संडे को, मतलब जो घर पे रहने का दिन होता है उस दिन, वो संडे को शाम को पूरी रात कैंपस में रुके हैं, और वो डेटा उन्होंने निकाला है कि क्या है कैसे है. और हम लोगों का तो बेसिकली कोई रोल भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने उस मैटर को जस्ट उनके सामने ला के खड़ा किया कि देखिए आपके कैंपस के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं और आप किस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें अगर रुकेंगी नहीं तो ये बार बार होती रही हैं. मतलब अगर ऐसा नहीं है कि हमने इस मैटर को बड़ा बनाया क्योंकि हमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए था, क्योंकि इस कैंपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले हुई हैं जिस पे हमने बहुत चीज़ों को सबमिट करके ये कहा है कि आप इस पर एक्शन लीजिए, बट कोई एक्शन पहले हुआ नहीं. तो हमने इसलिए सोचा कि अगर ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहेंगी तो कैंपस के स्पेस को ख़राब किया जाएगा. हो सकता है कि कल को वो स्टूडेंट थी और भी स्टूडेंट के साथ ये चीज़ हो सकती है. अभी कमेंट शुभजीत ने बताया किस तरह फुटबॉल टीम के साथ इस तरह की रैगिंग हुई. तो ये तमाम चीज़ें बहुत 2-3 महीने के अंदर ये सब चीज़ें हुई. तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बस यही क्वेश्चन किया कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो उन बुलीज के खिलाफ जो ये बार बार ये चीज़ें कर रहे हैं, और उल्टा हमारे ऊपर ही हमारा सस्पेंशन कर दिया 1 साल के लिए. और मैं एकेडमिक्स मेरी बहुत लॉस हुई है. मेरे को मास्टर्स करना था JNU से, मेरे को CUT इस बार मैंने प्रिपेयर किया था, बट मुझे लग नहीं रहा कि जिस तरह से इनका रवैया रहा है तो मैं अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर पाऊँगा. क्योंकि मेरे को ऐसा लगा मेरी फैमिली भी मतलब इतना मतलब सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह से, मतलब एक फैमिली का सपोर्ट चलो ठीक है होना चाहिए, बट एक तरह से लॉस, एकेडमिक लॉस, कितना 1 साल का लॉस मेरा पूरा जाएगा. और मैं अगर कल को कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाता हूँ तो उनके लिए वो मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि आप अपने 1 साल का डिले आपने क्यों करा अपने एजुकेशन के अंदर. तो एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर जिस कैंपस के अंदर बाबा साहेब का नाम हो, तमाम अच्छे अच्छे लोग इस कैंपस के अंदर से पढ़ के गए हो, अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हो उस कैंपस के अंदर, उस कैंपस के अंदर इस तरह का बिहेवियर
अभी आप कश्मीरी गेट कैंपस में जाइए, आपको पुलिस की बैरिगेटिंग मिलेगी, जैसे वो लगता है कैंपस नहीं पता नहीं क्या हो। हर दिन पुलिस कैंपस के अंदर आके बैठती है, बच्चों को धमकाती है कि आप यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे खड़े मत हो। मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पुलिस का इंटरप्शन हो गया कैंपस के अंदर, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन तो बात भी नहीं कर रहा, ना उन्होंने हमें बुलाया, ना हमें शो कॉज नोटिस दिया गया। और उसकी मम्मा ने तो मेरे को इतना सपोर्ट किया, और उन्होंने भी मतलब जाके, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में से बिना शो कॉज नोटिस के आप कैसे आप मेरे को सस्पेंशन दे सकते हो, आपने मेरे से सवाल नहीं किए। और हमसे उल्टा डांट के बोला गया कि आपको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आपने ये सब चीज़ें करी गई। हमारा क्या पॉलिटिकल बेनिफिट होगा इसमें कि हम क्या कहते हैं किसी के लिए स्टैंड ले रहे, तो हमारा कोई पॉलिटिकल बेनिफिट। और ये सब चीज़ एक इलेक्शन के आसपास की करी गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि इलेक्शन के आसपास आप लोगों ने सस्पेंशन किया और हमें बताया भी नहीं गया। हमारे पास जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है, क्योंकि अभी हम कोर्ट के अंदर भी उस चीज़ को आर्ग्यू कर रहे हैं। और जैसे कॉमरेड अनिल ने बताया कि किस तरह से जो लॉयर है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, उसने बताया कि हमें टाइम चाहिए, ट्यूसडे तक का टाइम चाहिए इस चीज़ को बताने के लिए, हम प्रिपेयर्ड नहीं है। और हमारा 1 महीना जा चुका है, मई के अंदर सेमेस्टर एंड होने वाला है। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से हमारे पास आज 6 अप्रैल है, 15-20 दिन रह गए हैं इस सेमेस्टर को ख़त्म करने के लिए। मेरे कम से कम 3 मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम और 4 प्रेजेंटेशन छूट चुकी हैं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रोफेसर्स इस चीज़ को दोबारा लेंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो ये अटैक सिर्फ मेरे पे, अनंत पे, नादिया पे नहीं है, ये पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी पे अटैक है। क्योंकि अगर कल को कैंपस के अंदर हम चलो पास आउट होकर चले जाते हैं, कल को और स्टूडेंट आएंगे, अगर उनको भी मन में ये चीज़ बिठा दी जाएगी कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपका सस्पेंशन अगले दिन आ जाएगा। तो एक ऐसा मैसेज इस कैंपस के अंदर देने की कोशिश की जा रही है, और मैं मीडिया के माध्यम से बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप हमारा सस्पेंशन रिवील करें और हमें इस कैंपस में हमारा डिग्री कंप्लीट करने दें। और जिस तरह का आप इस कैंपस में माहौल बना रहे हैं उसको कृपया करके इस चीज़ पे ना करें कि स्टूडेंट को पसंद ना करे, और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए कि इस कैंपस में कोई स्टूडेंट एडमिशन ही ना ले पाए। तो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।